अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। यानी इस चैप्टर में हम किसके बारे में सीखेंगे? ट्राइंगल्स के बारे में सीखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे कि ट्राइंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप कॉपी में अपनी आज की डेट मेंशन कीजिए। चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऊपर मेंशन कीजिए। उसके बाद नीचे से आपको स्टार्ट करना है। पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रो दूंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ट्राइंगल तो आप सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप नर्सरी से ही ट्राइंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना, शेप्स के बारे में। तो ट्राइंगल तो सबसे पहले सिखाया जाता है कि ट्राइंगल क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के, कि ट्राइंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं। पता है किसी बच्चे को कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? ट्राइंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। ये भी आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा, है ना। लास्ट क्लास में, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल्स के बारे में। चलिए मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है स्केलेन ट्राइंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। और ये ट्राइंगल है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं साइड के बेस पर, बेस्ड ऑन साइड्स, कि साइड के बेस पर कितने ट्राइंगल्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्केलेन ट्राइंगल, सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या पता है आप तीनों को? इन तीनों में फ़र्क पता है आप लोगों को कि इन तीनों ट्राइंगल्स में क्या फ़र्क होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल से। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस्ड ऑन साइड्स का मतलब है कि साइड के बेस पर इनकी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ मैं आपको, कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसकी ये फर्स्ट वाली साइड, सेकंड वाली साइड और थर्ड वाली साइड, ये तीनों साइड इक्वल होती हैं। अगर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 2 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी। इसलिए इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल। सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, उसकी ये वाली साइड, ये जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल सिंपल एक ट्राइंगल होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी साइड्स इक्वल हैं या नहीं। इसकी तीनों साइड्स, यानी एक 2 सेंटीमीटर की हो सकती है, एक 3 की हो सकती है, एक 5 की हो सकती है। यानी इन तीनों साइड्स में से इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए इसको स्केलेन ट्राइंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केलेन ट्राइंगल। अब ये बात की थी हमने साइड की बेस पर। अब बात करेंगे एंगल्स के बेस पर, इन्हीं तीनों के अंदर कि एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसके जो अंदर के 3 एंगल, सभी बच्चों को पता होगा कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स बनते हैं। अंदर एक एंगल होता है, ये नीचे बेस पर होते हैं 2 एंगल, और एक होता है यहाँ ऊपर, है ना, 3 एंगल्स होते हैं। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। यानी ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तीनों एंगल्स बराबर होंगे। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। और आइसोसेलेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये जो बेस एंगल्स होते हैं, ये बराबर होते हैं। यानी अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो बेस एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 20 का होगा तो ये भी 20 का होगा, अगर ये 50 का होगा तो ये भी 50 का होगा। और स्केलेन ट्राइंगल में ऐसा कोई रूल नहीं होता, यानी इसके तीनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं।
बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल हो दुनिया का, उसके जो अंदर के जो 3 एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों जो अंदर के जो एंगल्स होंगे उनका सम बराबर 180 डिग्री होगा। अब मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको बता दिया 60 + 60 120 और +60 180 डिग्री। इक्विलेटरल का मतलब क्या है कि तीनों एंगल बराबर होंगे, तो ये 60 का, सेकंड 60 का, थर्ड 60 का, तीनों 180 डिग्री के बराबर हो गए। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये दोनों 45 डिग्री के हैं तो सेकंड वाला कितने का होगा, 90 का होगा। तभी तो ये इन दोनों का सम मिलाकर 90 है, और 90 और 90 180 होता है। मैंने बताया आपको सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो उम्मीद है आपको समझ आई होंगी ये बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मीडियन के बारे में कि मीडियन क्या होता है। मीडियन, सपोज ये एक ट्राइंगल है, ए बी और सी, ये ट्राइंगल है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये 6 सेंटीमीटर की है। सपोज कीजिए ये वाली लाइन है 4 सेंटीमीटर की और ये वाली है 5 सेंटीमीटर की। यह कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है ना। तो अब मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको मीडियन दिया गया है तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो यहाँ वर्टेक्स के अपोजिट लाइन होती है ना। यानी अगर हम सी से मीडियन ड्रॉ करें तो जो मीडियन है वो ऐसी लाइन होती है कि वो अपनी अपोजिट वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सपोज अगर ये मीडियन है सी डी, ये नीचे मैंने डी लिख दिया, अगर सी डी मीडियन है ए बी सी ट्राइंगल पर, तो ये जो डी पार्ट है ना इसने ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर ए बी 6 सेंटीमीटर की है तो ए डी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और डी बी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन जो होता है, और ये जो डी पॉइंट है ना ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। ये जो डी पॉइंट है ये क्या है, ये मिड पॉइंट होगा। अब मीडियन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अगर ये वर्टेक्स है ए और यहाँ मीडियन बन रहा है तो सी बी को ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, है ना। और अगर ऐसे बनेगा मीडियन तो सी ए को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा ये मीडियन। आ रहा है ना आप सभी बच्चों को समझ में। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये हाफ कर रही है ये होता है मिड पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिड पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट एक और चीज़ समझते हैं, वो है ऑल्टीट्यूड। ये देखिए अगर ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है और क्यू एस, इस पर ऑल्टीट्यूड दिया गया है। तो ऑल्टीट्यूड सिंपल होता क्या है, ऑल्टीट्यूड होती है हाइट, किसी भी वर्टेक्स से जो हाइट दी गई होती है वो ऑल्टीट्यूड होता है। ये जो क्यू एस है ये ऑल्टीट्यूड है। और ऑल्टीट्यूड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल्टीट्यूड अगर किसी भी ट्राइंगल में दिया गया होता है ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मीडियन मिड पॉइंट होता है, जिस लाइन पर यानी मीडियन जो है वो लाइन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है ना। और जिस पॉइंट पर ये लाइन को डिवाइड करता है उस पॉइंट को मिड पॉइंट कहा जाता है। लेकिन ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड सिंपल हाइट होती है और ये क्या करती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में। और मीडियन की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाए। मीडियन हो सकता है कभी 90 डिग्री का एंगल बनाए और हो सकता है कभी ना बनाए, लेकिन ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब सपोज ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल्स हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर हैं तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है। और ये एक और लाइन जा रही है यानी
तो ये वाला एंगल क्या है, ये है एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है, ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, ये है एक्सटीरियर एंगल। और क्योंकि ये जो एंगल्स ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं, ये कौन सा एंगल है, ये है इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं और एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी ये जो बाहर वाला एंगल होता है, ये अंदर के, इसके अपोजिट में जो दो साइड्स होती हैं उसका सम होता है। यानी अगर ये वाला एंगल आपको दिया गया है 120 डिग्री का, मानिए ये एंगल आपको 120 डिग्री दिया गया है और आपसे पूछा गया है, और ये दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। 1 वाला एंगल दिया गया है आपको 70 डिग्री का, और ये वाला एंगल आपको नहीं पता, ये वाला एंगल आपको नहीं पता, एंगल 2 आपको नहीं पता। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये बराबर होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स के। यानी अगर आपको बाहर वाला एंगल दिया गया है और अंदर आपको एक एंगल दिया गया है और दूसरा आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, बाहर वाले एंगल में से अंदर वाले एक एंगल को माइनस करेंगे, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एन एक्सटीरियर एंगल, यानी जो बाहर वाला एंगल है वो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to the sum of its interior opposite angles। यानी इसके अपोजिट वाले एंगल्स, ये वाले एंगल नहीं आएगा इसमें, अपोजिट वाले दो एंगल्स के बराबर होगा, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल इन दो एंगल के सम के बराबर होगा। यानी जब आप इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। अगर ये 70 है तो ये 50 होगा, 70 और 50 कितने होगा, 120। इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्री का। ओके, किसी भी ट्राइंगल में, हर ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये वाले एंगल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इसके अपोजिट कौन से एंगल्स हैं, ये वाले दोनों एंगल्स, इनकी बात हो रही है। तो उम्मीद है जो मैंने आपको बताया समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इनको अपने माइंड में सेट कर लेंगे, एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से वीडियो देखकर, तो आपके लिए चैप्टर जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। पूरे चैप्टर में यही सब कुछ आपको दिया गया है। आप एक बार, दो बार, 3 बार इसे रिवाइज कीजिए, अपने माइंड में सेट कीजिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।